तो लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था, है ना। मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बताया था, ठीक है। साइन कन्वेंशंस बताया था, है ना। सबको ध्यान है पूरा? यस सर। यस सर। फिर हमने केस फर्स्ट पढ़ा था, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बताया था हमने, क्या फॉर्मूला आया था, u²/2g। याद है फॉर्मूला, सबको याद हो गए? यस सर। हाँ। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट u/g, रिप्लाई करो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका। एंड टाइम टू रीच अगेन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसका फॉर्मूला क्या आया था, 2u/g। 2u/g। ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए सबको? फिर इसमें हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चंस किए थे हमने, रिवीजन कर लिया सबने? यस सर। ओके। यस। सो नाउ नेक्स्ट केस लिखते हैं, केस 2। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, ए बॉडी is dropped from height h। बॉडी को ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, ऐसे छोड़ दिया, थ्रो नहीं किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया h हाइट से, है ना, h हाइट से इसको मैंने ड्रॉप किया है। तो हमें क्या क्या बताना है, कितने टाइम में ये ग्राउंड पर आ जाएगा, h हाइट बिलो आ जाएगा, है ना, कितनी स्पीड से ग्राउंड पर ये स्ट्राइक करेगा, ये सब हमें बताना है। समझ में आया क्या? हाँ। सो अब इसमें हमें क्या बताना है, फर्स्ट टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड। देखो ये h हाइट का टावर है, यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको रिलीज किया u=0 से, तो नीचे जाएगा, है ना। समझ में आया? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। हाँ, तो चुपचाप मत बैठो, रिप्लाई करो, वरना मुझे ऐसा लगेगा मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो h हाइट से मैंने इसको रिलीज किया, तो बताओ मुझे टाइम बताना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें। हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम बताना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें? क्या हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं, क्या कंडीशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना है, -g। एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट है, g हमेशा नेगेटिव लेना है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूं s = ut + ½ at², तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, s कितना है यहाँ पे? हाइट। हाँ, हाइट, लेकिन कितना, +h या -h? हाँ, -h। इतना क्यों सोच रहे हो, पढ़ के नहीं आए हो क्या, पुराना रिवीजन नहीं किया बिल्कुल भी? हाँ, बताया था ना साइन कन्वेंशन क्या मीनिंग क्या होता है, साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं, बताओ कैसे लगाते हैं साइन कन्वेंशन। डिस्प्लेसमेंट +h और -h में क्या डिफरेंस है? मैंने बोला वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट +h और -h दोनों में क्या डिफरेंस होगा? When ball is thrown upwards, it is +h, and when it is thrown downwards, it is -h. हाँ, जब नीचे हुआ तो क्या आएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट -h। -h. तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं -h रख दूंगा, u की जगह 0 + ½ a की जगह -g, t², माइनस से माइनस कैंसिल, तो t² = आया 2h/g। तो
तो t इक्वल टू कितना आया, √2h/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। अगर आपने h हाइट से ड्रॉप किया है तो इतने टाइम बाद वो ग्राउंड पर आ जाता है। समझ में आया क्या? हाँ, यस आए समझ में? हाँ, अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यू प्लस में पुट करनी, क्योंकि हमने माइनस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसमें पुट कर दिया था हमने माइनस में। समझ में आया? बार बार माइनस में पुट नहीं करना है आपको, ठीक है? हमने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया ना, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। सेकंड, वेलोसिटी with which it will strike on ground। कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा ये बताना है, ठीक है? कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा ये बताना है, ठीक है? सो मैंने यहां से ड्रॉप किया इसको, ये नीचे आएगा, इसकी एवरी सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लो यहाँ पर ये v से स्ट्राइक किया तो मुझे v बताना है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट h हाइट से ड्रॉप किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी पता है मुझे। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं कि v आ जाए? थर्ड इक्वेशन लगा दे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। समझ में आया? या 2as लिख देता हूं, ये होती थर्ड इक्वेशन, है ना? a की वैल्यू कितनी है -g और s की वैल्यू कितनी है -h, तो v² माइनस u कितना है 0। समझ में आया? इज इक्वल टू 2, a की जगह क्या रखूंगा g और s की जगह क्या रखूंगा, सॉरी a की जगह रखूंगा -g और s की जगह रखूंगा -h। तो v² इज इक्वल टू बन जाएगा 2gh, तो v आएगा √2gh। समझ में आया? ये तो ओनली मैग्नीट्यूड आया है, ये क्या आया है? मैग्नीट्यूड। समझ में आया? हाँ, बट हमें पता है जब नीचे की तरफ वेलोसिटी होती है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नीचे नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा डायरेक्शन के बाद -√2gh j। समझ में आया? यस सर। तो ये फॉर्मूला बताना है। तो ये फॉर्मूला लगाने से आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है? डायरेक्शन आपको जेके पे या -j, ऊपर है तो +j, नीचे है तो -j, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। समझ में आया? यस सर। लिखो, क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 मीटर की हाइट से रिलीज किया है, यहां से इसको रिलीज किया है, रिलीज मतलब वही ड्रॉप किया है ना? तो फर्स्ट हमें इसका टाइम बताना है, सेकंड इसकी स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है? दोनों चीजें बताओ, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर पहुंचेगा और कितनी स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा ये बताना। 20 मीटर। देखो फर्स्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है, √2h/g। जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2 × h20/g10 √4 मतलब 2 सेकेंड। समझ में आया? है ना? सेकंड स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, इससे पता लग जाएगा √2gh। तो 2 × 10 × 20 √400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। या फिर एक तरीका और है, v इज इक्वल टू u प्लस at, इससे भी बता सकते हैं, है ना? इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलेरेशन कितना होता है -g इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड में नीचे आ गया, तो g की वैल्यू 10 ले लो, -10 × 2 तो ये आया -20 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी आया नेगेटिव में, हमसे स्पीड पूछा है। समझ में आया? तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, स्पीड इसका मैग्नीट्यूड होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। लिखो,
अरे मैंने आपको समझाया था ना, जब हमने ऊपर से ड्रॉप करते तो एवरी सेकंड स्पीड 10 से बढ़ती है, तो t Yes. इक्वल टू 0 पर 0 थी, फिर 1 सेकंड बाद 10 हो गई, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, तो आंसर 20 आएगा। डायरेक्ट बता सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया? Done. Yes. Yes. तो 15 मीटर की बिल्डिंग है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। अब रिलीज नहीं किया है तो वाले फॉर्मूले लगे। ये फॉर्मूले कब वैलिड है? व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, तभी वैलिड है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। समझ में आया? अदरवाइज आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी है सोल्व करने के लिए। अगर ड्रॉप नहीं किया है तो, थ्रो किया है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो मैंने यहाँ पे थ्रो किया है 15 मीटर की बिल्डिंग से 10 मीटर पर सेकंड खड़ा होकर ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा ना। Yes, sir. तो हमसे ये पूछा है फर्स्ट टाइम टू रीच द ग्राउंड, सेकंड स्पीड ऑन ग्राउंड, कितनी स्पीड से टकराएगा। ट्राई करो। चलो देखो साथ साथ करते हैं, जो मैं पूछता हूँ वो बोलो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 meters per 10 second. meter per हाँ, ऊपर की तरफ है तो प्लस, अगर नीचे थ्रो करते तो माइनस होती। 10 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 15 meter. 15 meter. फिर से वही गलती, Minus 50. Minus 15 meter. माइनस हुआ ना, नीचे गया ना, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल, ये जहां से शुरू हुआ वहां से लेके ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, यहाँ से ऊपर गया तब तक प्लस था, फिर वापस यहाँ आ गया तो यहाँ 0 हो गया ना, फिर से यहाँ तक आने, अब नीचे जा रहा है तो माइनस होगा ना। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो नीचे आया ना ओवरऑल। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर गया तो प्लस, ओरिजिन से नीचे आया तो माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? Minus 50. -15। समझ में आया? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पूछता ऊपर वाला तो फिर वो प्लस में आता। समझ में आया? मैं तो Yes. इनिशियल से फाइनल पूछा ना, डायरेक्ट ग्राउंड तक का, तो कितना आया? माइनस। और एक्सेलेरेशन कितना होता है ये तो पता ही होता है आपको, -g। टाइम बताना है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं? कौन सी इक्वेशन लगाएं? Second. सेकंड लगा दो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s की जगह रख देंगे -15, u की जगह 10, t, a की जगह -g, -g मतलब -10, तो हाफ से 2 टाइम्स -5t स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? a की Yes. वैल्यू -10 पुट करेंगे तो, है ना। देखो ओनली u पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। समझ में आया? u पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव है। समझ में आया? Yes. हाँ। Yes. 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -3, 2t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, -2t -3 इक्वल टू 0। वेक्टर बनाएंगे इसके तो क्या बनेगा? -3t प्लस t -3 इक्वल टू 0। t कॉमन आएगा, बचेगा t -3 प्लस 1 कॉमन आएगा, बचेगा t -3। इसमें से t -3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा t + 1। तो t की दो वैल्यू आई, एक आई -1 और एक आई +3। बताओ कौन सा सही आंसर? Plus. प्लस। ये सही आंसर, ये गलत, नेगेटिव आंसर होता ही नहीं। समझ में आया? हाँ आया समझ में? +3 Yes. कुल मिला के अगर हम इसको स्प्लिट करें तो 1 सेकंड तक तो ऊपर जाएगा, 10 से थ्रो किया तो 1 सेकंड तक तो ऊपर जाएगा, है ना। फिर 1 सेकंड फिर यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, यहाँ तक 2 सेकंड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगेगा।
टोटल ऐसे 3 सेकंड लगे। समझ में आया क्या? हाँ Yes. हाँ। अगर ये क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन होता कि नीचे थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, तो फिर u की वैल्यू यहाँ -10 पुट करते आप। समझ में आया क्या? हाँ Yes. तो ये आंसर उल्टा हो जाता, फिर ये t = 1 और t = -3 आता, तो फिर ये आंसर सही होता। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. आया समझ में? Yes, sir. तो वो नेगेटिव आंसर आपको क्या बता रहा है? नेगेटिव आंसर आपको ये बता रहा है कि अगर आप नीचे थ्रो करते तो वो वाला आंसर आता, वो प्लस में आता। समझ में आया क्या? हाँ, नीचे थ्रो करते तो आपके 2 सेकंड कम हो जाते हैं ना, ये वाले 2 सेकंड्स कम हो जाते हैं आपके ऊपर जाके वापस यहाँ आने के। देखो पार्टिकल यहाँ आया वापस, और 10 की स्पीड से आया, अब 10 की स्पीड से नीचे जा रहा है। समझ में आया? हाँ तो Yes. अगर आप ऊपर थ्रो करोगे तो 1 सेकंड ऊपर जाने का, फिर 1 सेकंड वापस आने का, वो एक्स्ट्रा लग रहा है, और फिर 1 सेकंड नीचे ग्राउंड तक जाने का, टोटल 3 सेकंड। डायरेक्ट नीचे थ्रो करोगे तो वो 2 सेकंड कम हो जाएंगे। उस केस में आंसर क्या आता फिर? 1 सेकंड। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में पूछा होता नीचे थ्रो किया है 10 मीटर, तो पूरा ऐसे ही सोल्व करते, यू की वैल्यू बस -10 रखते हैं यहाँ पर यू की वैल्यू क्या रखते हैं? -10। तो यहाँ पर यहाँ +2t हो जाता फिर। समझ में आया? Yes, sir. तो फिर जी। ये t की वैल्यू 1 और -3 आता, तो 1 सही आंसर होता उस केस में। आया समझ में? हाँ। अब स्पीड बताना है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? स्पीड ऑन ग्राउंड फर्स्ट लगा देंगे, टाइम आ गया तो। टाइम तो पता ही है हमें। हाँ तो v = u + at होता है। u कितना है? +10, a कितना है? -10, इंटू t कितना है? 3, तो 10 - 30 -20। ये तो वेलोसिटी है। स्पीड कितनी होगी? 20. 20. देखो 10 से आपने थ्रो किया तो 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, 1 सेकंड बाद -10 हो जाएगी, और 3 सेकंड बाद -20 हो जाएगी। एवरी सेकंड 10 से कम होगी ना। समझ में आया? Yes. हाँ, Yes. लिखो लिखो। तो वो वाले फॉर्मूले कब लगाते हैं हम? √2h/g √2gh, ये वाले फॉर्मूले हम तब लगाते हैं जब ड्रॉप किया है पार्टिकल को। थ्रो किया है तब नहीं लगाते, थ्रो किया है तब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, और वो मैं लगाना आता है। समझ में आया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। अगेन एक बिल्डिंग है, $40 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है नीचे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम ये पूछा है। सॉल्व करो। 40 मीटर की हाइट से नीचे ऑब्जेक्ट थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड से। टाइम टू रीच द ग्राउंड, स्पीड ऑन द ग्राउंड। चलो मेरे साथ साथ बोलो। यू कितना? नीचे थ्रो किया है तो यू कितना? -10. -10। पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ साइन कन्वेंशन। और आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट इज -40 बिकॉज यहाँ से पार्टिकल नीचे जा रहा है फाइनली, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन इज -g मतलब -10। तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s = ut + ½ at²। इसमें s की जगह -40 पुट करेंगे, u की जगह -10 पुट करेंगे। टाइम बताना है, मान लो टाइम t है, +½ a की जगह -10 पुट करेंगे तो 2 से 5 टाइम्स कट हो जाएगा, तो -5t² आएगा। बोलो समझ में आया? Yes. Yes. 5 से डिवाइड करो, -8 = -2t -t²। अब सब उधर लेके जाओ, तो t² + 2t -8 = 0।
इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, बोलो क्या फैक्टर बनेंगे? 2 and -4. +4 एंड -2, ये पॉजिटिव है ना, तो 40 बड़ा होना चाहिए और 2t माइनस में होना चाहिए। 2 एंड -4 नहीं, 4 एंड -2, तो +40 -2t ये बनेगा, तभी तो +2t आएगा इन दोनों का। -8 = 0, समझ में आया? Yes, sir. तो t कॉमन लिया तो t +4 बचेगा, -2 कॉमन लिया तो t +4 इसमें भी बचेगा, t प्लस, तो t का एक आंसर आया 2 और एक आया -4, बोलो क्या सही है? +2. +2, समझ में आया? -4 आपको क्या बता रहा है? -4 का क्या मीनिंग है? अगर मैं इसको ऊपर थ्रो करता तो ये 4 सेकंड में आता नीचे, समझ में आया? फिर उल्टा आंसर हो जाता, 4 और -2 फैक्टर आता, आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। अब स्पीड बताओ, फाइनल स्पीड v = u + at लगा दे, है ना? तो u कितना है? -10, a कितना है? -10 इंटू टाइम कितना है? 2, तो आंसर आएगा -30। ये तो वेलोसिटी है, और स्पीड कितनी होगी? 30 मीटर/सेकंड, समझ में आया? Yes, sir. लिखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बैलून इज राइजिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर/सेकंड। एक बैलून है, हॉट एयर बैलून होता है ना, हॉट एयर बैलून, वो 5 मीटर/सेकंड से ऊपर जा रहा है, कितने से? 5 meters. 5 मीटर। 5. व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 60 मीटर, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर चला गया, उसके बाद वहां से किसी ने एक स्टोन को ड्रॉप किया है, ठीक है, वहां से रिलीज किया है बैलून से, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। समझ में आया? Yes, sir. तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -5 meters per second. -5 कैसे? Sorry, 5 meters per second. हाँ, 5 कैसा आया? Because it has to be moving along with the hot air balloon. अगर 0 होता then it should be left at the ground. इट शुड बी, अगर 0 होता तो it would not move with the balloon, तो फिर वो ground पे ही रह जाता. क्यों, बलून रुका हुआ भी तो हो सकता है एयर में। But the balloon is moving with uniform velocity. हाँ, बलून, देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर जैसे मान लो ये बलून है, ठीक है, ये रुक गया, अब ऊपर जाना। अभी पृष्टि पहले समझ लो कितनी बार बोला है, ठीक है, ये बलून रुका हुआ है ना? अब इसके ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा, तो जैसे बिल्डिंग से ड्रॉप करते हैं वही वाला केस है ना? रुके हुए ऑब्जेक्ट से कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। समझ में आया क्या? ये बैलून है, इस पे कोई खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई चीज ड्रॉप कर रहा है, बैलून भी रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। बट एक्चुअल में बैलून ऊपर जा रहा था 5 मीटर/सेकंड से, ये बैलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर/सेकंड से, समझ में आया? अब इसमें से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा, तो ड्रॉप करने से पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था या चल रहा था ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट चल रहा था ना, रेस्ट पे कैसे था? बैलून ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, बैलून रेस्ट पर है क्या? हाँ, मान लो मैं बैलून में बैठा हुआ हूँ, बैलून ऊपर जा रहा है, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं बैलून में बैठा हुआ हूँ, है ना? बैलून ऊपर जा रहा है, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्या? ऊपर जा रहा है ना 5 मीटर/सेकंड से, कितने से जा रहा है ऊपर? 5 meters per second. 5 meters. अब जैसे मैंने इसको छोड़ा, छोड़ते 0 थोड़ा ना हो जाएगी इसकी स्पीड। हम क्या बोलते हैं, जब हम रिलीज करते हैं तो स्पीड 0 होती है, कब? जब मैं रुका हुआ हूं। तो अभी मेरे हाथ में अगर मान लो मैं रुका हुआ हूं तो इसकी स्पीड भी 0 है, 0 है ना? तो 0 से स्टार्ट होगी, इसकी स्पीड में छोड़ूंगा तो। समझ में आया? बट अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ 5 मीटर/सेकंड से, और तब मैं छोड़ता हूँ इसको, ऐसे चलते हुए इसको छोड़ता हूँ, चलते हुए, तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऊपर गया है, हल्का सा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है,
अगर मैं रुके हुए छोड़ूंगा इसको तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, बट चलते हुए छोड़ूंगा ऐसे तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि छोड़ने से जस्ट पहले मैं चल रहा था, ऊपर मूव कर रहा था, तो ये भी मूव कर रहा था। समझ में आया? हाँ, तो इसका उतनी स्पीड से तो छोड़ा है जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, छोड़ते जीरो थोड़ा ना हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। मान लो एक रॉकेट जा रहा है बहुत तेज स्पीड से, उसमें से कोई चीज गिराओगे तो गिराते ही जीरो हो जाएगी क्या उसकी स्पीड? No, sir. नहीं होगी ना। जितनी रॉकेट की स्पीड है उतनी होगी इनिशियल, छोड़ने से जस्ट पहले जो स्पीड थी, छोड़ने के जस्ट बाद भी वही स्पीड होगी जो पहले थी। समझ में आया? तो अगर कोई मूविंग प्लेटफॉर्म से जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ध्यान से सुनो, इफ वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो उतनी होती है जितनी मूविंग प्लेटफॉर्म की होती है। समझ में आया क्या? आया समझ में? यहाँ पे मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, ये कंसेप्ट याद रखना है हमको। If an object is dropped from a moving platform, then its velocity just after release is same as velocity of platform. समझ में आया क्या? प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है ना, जैसे बैलून है। प्लेटफॉर्म मतलब एक फ्रेम जो मूव कर रही है। समझ में आया? Yes, हाँ, sir. तो ये बैलून कितने से ऊपर जा रहा है? 5 से। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉप्ड मतलब तो सर ने बताया था जीरो होता है, बट वो कब होता है? जब हम किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट से ड्रॉप करते हैं, तो जैसे बिल्डिंग से, तब जीरो होती है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी होगी जितना वो मूविंग ऑब्जेक्ट की। समझ में आया? Yes, sir. तो ये बैलून है जो ऊपर जा रहा था, यहां से मैंने ड्रॉप किया, 60 मीटर ऊपर है ना, तो यहां से किसी ने ड्रॉप किया, ये बैलून 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो जब ये ड्रॉप करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट भी 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, बट फिर बैलून तो ऊपर चला जाएगा और ये तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाएगा। समझ में आया ना? बैलून तो ऊपर निकल जाएगा, अब वो ऑब्जेक्ट अलग हो गया बैलून से, तो वो तो ग्राउंड पर जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes. ऐसा ही पाथ होगा उसका, जितनी इसकी स्पीड है उतनी स्पीड इसको भी मिलेगी, बट इसकी तो फिर ग्रेविटी की वजह से कम होगी। समझ में आया? अब ये तो ग्रेविटी के अंडर आ गया ऑब्जेक्ट, तो पहले बैलून के अंडर था, बैलून के साथ था, बैलून से डिटैच हो गया, अब ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? Sir. हाँ, यस सर। ये मत सोचना कि सर हम तो थ्रो करते हैं तो हमें तो नीचे जाते हुए, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से भी आप कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे तो आपको तो नीचे गिरता हुआ ही दिखेगा वो। समझ में आया क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो 5 मीटर पर छोड़ते ही कम हो जाएगी ना स्पीड। समझ में आया क्या? इसकी तो 1 सेकंड में 10 से कम हो जाएगी स्पीड, तो ये तो पीछे रह जाएगा ना। समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ, सर। इसलिए प्लेटफॉर्म वाले को तो दिखेगा वो नीचे जा रहा है, बट ग्राउंड से यहाँ पर जो खड़ा खड़ा देख रहा है ग्राउंड पर, उसको तो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो बैलून ऊपर जा रहा है और उसको दिखेगा ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया। समझ में आया? Yes. आया Yes, समझ में? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना? 5 meters per second. 5। डिस्प्लेसमेंट कितना? -60. -60, क्योंकि नीचे आएगा ना 60 मीटर। टाइम बताना है। समझ में आया? कौन सी Yes. इक्वेशन? वही सेकंड इक्वेशन, s = ut + ½ at²।
एस कितना है -60, यू कितना है 5, टी बताना है, और ए की वैल्यू -10 पुट करेंगे तो -5t² हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो तो 12 = t - t², t² - t उधर ले जाओ सब, -12 = 0। तो इसका वेक्टर क्या बनेगा 4 और 3, तो t² - 40 + 3t - 12 = 0। t कॉमन आएगा t - 4 + 3 कॉमन आएगा t - 4 = 0। तो t - 4 कॉमन आया, t + 3 कॉमन आया = 0। तो t का एक वैल्यू आई 4 सेकंड और एक वैल्यू है -3 सेकंड। बताओ कौन सा सही है? 4 seconds. 4 seconds. 4 समझ में आया? Yes. -3 आपको क्या बताता है? It takes 3 seconds के लिए वो पहले थोड़ा ऊपर जाता है। क्या -3 कब आंसर आता? -3 + 3 कब बन जाता? अगर बैलून नीचे आता तो फिर उल्टा आंसर आता +3 और -4। अगर बैलून नीचे आता 5 मीटर पर सेकंड से तो u -5 हो जाता। u क्या हो जाता? जब हम कोई बैलून जो नीचे आ रहा है, उतर रहा है ग्राउंड की तरफ, उसमें से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो u कितना हो जाता? -5, क्योंकि बैलून की वेलोसिटी भी -5 होती। समझ में आया? Yes sir. तो फिर उस केस में फैक्टर्स उल्टे हो जाते, t -4 और +3 आता, तो +3 सही आंसर होता। समझ में आया नेगेटिव आंसर का क्या मीनिंग है? Yes sir. Yes, sir. लिख लो। So the next question is a particle is dropped from a building. एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है जिसकी हाइट h। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हाइट बतानी है हमें h। इफ इट ट्रेवल्स 20 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड, अगर ये लास्ट सेकंड में 20 मीटर चलता है तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी हमें बतानी है। ठीक है, सोल्व करो। Yes. क्या आंसर आया? 20 meter. 20 meter. नो, 20 मीटर तो लास्ट सेकंड में चला है वो, तो टोटल हाइट तो ज्यादा होगी ना उसकी। 20 मीटर तो लास्ट सेकंड में चला है। चलो देखो इधर, जैसे मान लेते हैं इस बिल्डिंग की हाइट है h, और इसको मान लो नीचे आने तक टोटल लगा है n सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा है मान लो n सेकंड लगा है। समझ में आया क्या? तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? nth सेकंड होगा लास्ट सेकंड, है ना? मान लो Yes. लास्ट सेकंड यहां से यहां तक इसको n-1 सेकंड लगा, तो ये होगा nth सेकंड। इसमें कितना चला है टोटल? 20 मीटर चला है यहां से यहां तक। समझ में आया क्या? लास्ट सेकंड मान लो टोटल टाइम है 10 सेकंड, तो 10th सेकंड में 20 मीटर चला। मान लो टोटल टाइम है 5 सेकंड, तो 5th सेकंड में 20 मीटर चला। समझ में आया क्या? हाँ, तो अगर हमें टाइम मिल जाए तो हम हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से ड्रॉप किया है तो u तो 0 है। u 0 है, अगर टाइम मिल जाए तो सेकंड इक्वेशन लगा के हाइट निकल जाएगा। समझ में आया? तो Yes, sir. nth सेकंड में 20 मीटर चला, तो मैंने आपको एक और इक्वेशन पढ़ाई थी, याद है? nth सेकंड वाली, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसकी इक्वेशन क्या थी? ये थी ना, s nth = u + a/2 × 2n-1। समझ में आया? यहाँ पे n क्या होता था? nth सेकंड। मान लो 10th सेकंड है तो n की जगह 10 पुट करेंगे, तो nth सेकंड तो n की जगह n ही पुट करेंगे। समझ में आया? तो n सेकंड में कितना चला? 20 मीटर, है ना? अब +20 या -20? +20 या माइनस? हाँ, -20. -20 नीचे की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि। समझ में आया? तो यहाँ पर रखेंगे -20। u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी,
ये इक्वेशन कैसे यूज करते हैं आता है ना, क्वेश्चन भी कराए थे मैंने इसके। Yes, sir. u कौन सी वेलोसिटी होती है, t इक्वल टू 0 पर, समझ में आया। a की जगह क्या रखेंगे, -10 अपॉन 2, a की जगह -10 रखेंगे ना, -g इंटू 2n-1, समझ में आया। 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो 2n-1 इज इक्वल टू 4 आया, तो 2n इज इक्वल टू 5 आया, तो n इक्वल टू आया 5/2 सेकेंड्स। टोटल टाइम आ गया हमारे पास, टोटल टाइम कितना आ गया, 5/2 सेकेंड्स। बस अब तो हाइट आ जाए, कौन सी इक्वेशन लगाएं, ये हाइट आ जाए, बताओ। S is equal to UT plus half. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना, प्लस h या माइनस h, minus H. माइनस h, s की जगह माइनस, u की जगह 0 रखेंगे, हाफ a की जगह -10 रखेंगे, तो ये -5 हो जाएगा। इंटू t की जगह क्या रखेंगे, 5/2 का स्क्वायर, आया समझ में। 2 से 5 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आया 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया 125/4 मीटर, ये हाइट है, मतलब 31.25 मीटर। समझ में आया क्या, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इतनी हाइट से थ्रो किया तो लास्ट सेकंड में 20 मीटर चलाओ, ये था क्वेश्चन, आया समझ में। Yes, sir. So the next question is, a body is thrown downward with initial velocity u, u से नीचे थ्रो किया है ना, p पॉइंट से। एक और दूसरी बॉडी एंड अनदर बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सेम वेलोसिटी एट सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पर, मतलब एक को नीचे थ्रो किया और दूसरे को ऊपर थ्रो किया फ्रॉम पॉइंट q, q पॉइंट से। और p की जो हाइट है, हाइट ऑफ p इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ q, ये p है मान लो और ये q है, तो एक को तो नीचे थ्रो किया और एक को ऊपर थ्रो किया ऐसे, तो ये नीचे जा रही है और ये ऊपर जाके नीचे आएगी, दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचती है। बोथ बॉडी रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो हमें टाइम बताना है, कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड। समझ में आया। अब जो टाइम है वो u की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। आप जो भी मानोगे वो सब एलिमिनेट होके टाइम, क्योंकि इसमें सिर्फ u गिवन है, तो u की टर्म्स में आना चाहिए टाइम। समझ में आया, सोल्व करो। चलो देखो एक तो P पॉइंट है, मान लो एक राउंड है, तो एक तो P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को U से ऊपर थ्रो किया है और यहां से एक ऑब्जेक्ट को U से नीचे थ्रो किया, समझ में आया। और दोनों सेम टाइम पर नीचे आ रहे हैं, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, यहां से नीचे थ्रो किया होगा तभी तो इसको टाइम, इसकी हाइट ज्यादा है तभी तो सेम टाइम पे पहुंचेगी, और इसको ऊपर थ्रो किया होगा क्योंकि इसकी हाइट कम है। समझ में आया। Yes. तो दोनों का टाइम सेम लग रहा है, टी और टी सेम है। क्या डिफरेंस है, इसकी हाइट है, ये मान लेते हैं 2h, और इसकी हाइट है h। समझ में आया। हाँ Yes. Yes. तो इसको मैं बोल देता हूँ ये a बॉडी है और ये b बॉडी है, तो a पर अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, ठीक है, हमें टाइम बताना है, हमें हाइट वगैरह पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम बताना है, तो सेकंड इक्वेशन ही लगेगी। समझ में आया है ना। टाइम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो फाइनल वेलोसिटी होती है, वो हमें गिवन ही नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो ए पर अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, ए वाली बॉडी का, Displacement is -2h. -2. -2h,
समझ में आया? तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दूं s इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s की जगह रखूंगा -2h, समझ में आया? Yes, sir. है ना। u की जगह रखूंगा मैं -u, क्योंकि नीचे थ्रो किया है, नीचे -u और ऊपर +u, ये वाली वेलोसिटी -u होगी ना, और ये वाली वेलोसिटी +u होगी ऊपर वाली, समझ में आया? Yes, sir. d, और a की जगह क्या रखूंगा मैं -g, तो -हाफ gt स्क्वायर, समझ में आया? टाइम तो दोनों का सेम ही है, टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आया समझ में? Yes, sir. हाँ, b के लिए मैं सेम इक्वेशन लगाऊंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो टाइम तो दोनों का सेम है, u अलग है और s अलग है। s इसका कितना हुआ, b का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, Plus h. क्यों ऊपर थ्रो क्या है, क्या ऊपर गई है क्या फाइनली? थ्रो तो ऊपर क्या है, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड ऊपर है क्या इसके लिए? ग्राउंड तो नीचे है ना। Yes, sir. अरे डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हुआ ना, यहाँ से नीचे की तरफ, ऊपर जाके तो यहाँ आई, वो तो डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हुआ ना, समझ में आया? Yes, sir. Yes. अगर ग्राउंड पर ऊपर चाहे ऊपर थ्रो कराओ, बॉडी ग्राउंड पर जा रही है तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होगा, आया समझ में? Yes, sir. तो -h इनिशियल वेलोसिटी प्लस है ut -हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब मुझे टाइम हटाना, टाइम कैलकुलेट करना है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा -2h इज इक्वल टू 2ut -gt स्क्वायर, समझ में आया क्या? और इसको इक्वेशन थर्ड बोल दूं, 2 से Yes. मल्टीप्लाई कर। अब इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड को ऐड करूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ -2h इज इक्वल टू 2ut -gt स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो 2h से 2h तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. तो इधर 0 आएगा, इधर ut प्लस 2ut ये आएगा 3ut, और इधर क्या आएगा, ये प्लस है, ये प्लस हो गया था सब ये, तो हाफ gt स्क्वायर -gt स्क्वायर, तो -हाफ gt स्क्वायर आएगा, समझ में आया? Yes, sir. दोनों इक्वेशन ऐड की, तो एक t से एक t तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से 3u इज इक्वल टू gt बाई 2, तो यहाँ से t कितना आएगा, 3 × 2 6u बाई g, ये आंसर है 6u बाई g, g की वैल्यू चाहो तो आप 10 पुट कर सकते हो, तो 6u बाई 10 आया समझ में? Yes. Yes. समझ में आई? इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सिंपल साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, जी हमेशा नेगेटिव है क्योंकि जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है।